नमस्कार, शाम की 6 और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज प्रेशर रहा। वो ओवरनाइट वीकेंड पे न्यूज़ फ्लोज और बाकी खबरें आप सुन ही रहे होंगे, तो बाजार में उम्मीदें थी कि आज प्रेशर रहेगा मार्केट्स में, और प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो गैप डाउन शुरुआत हुई और गैप डाउन शुरुआत मार्केट ने सस्टेन करी, रिकवरी आई लेकिन बहुत सस्टेनेबल नहीं आई। तो पूरे दिन ही बाजार में बिकवाली रही और बिकवाली की इंटेंसिटी आखिरी के 8 घंटे में और बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। सो कैश मार्केट के शेयरों में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में ज़्यादा प्रेशर था। जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा पोजीशनें होती हैं आम आदमी की, वहीं सबसे ज़्यादा प्रेशर रहा। इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस इज़राइल के बाज़ार को देखकर हम सब टूट रहे हैं, जो बाज़ार में खबरें कि इज़राइल का बाज़ार में झगड़ा हुआ इज़राइल और ईरान के बीच में, जिसके बीच बाज़ार टूट रहा है, तो वो इज़राइल का बाज़ार 2% ऊपर है। आपको ये बता दूं तो मार्केट्स टूटा, मतलब मार्केट ऑलवेज मूव्स इन इट्स ओन डायरेक्शन। हमेशा वो अपनी तेज़ी और अपनी मंदी देखता है, रीज़न हम जोड़ लेते हैं उससे। लेकिन खैर जो अभी हुआ उसमें बिकवाली आनी थी, पेंडिंग बिकवाली कह लीजिए, वो आई है। डाउ के फ्रेशर, जो फ्राइडे को डाउ की बिकवाली थी, वो बिकवाली है। और प्लस आप ये कह लीजिए चलिए इज़राइल से भी थोड़ा संकट और गहरा गया, जिसकी वजह से भी टूट गया बाजार। लेकिन दिन ठीक था, टीसीएस के नंबर्स अच्छे थे, मिले जुले थे, रादर मिले जुले पॉजिटिव साइड पे मार्केट ने फर्स्ट हाफ में रिएक्ट भी किया, लेकिन बाद में फिर वो टूट गया टीसीएस, क्योंकि आईटी का प्रेशर था तो पूरा आईटी टूट गया। इन्फोसिस के नंबर वीक आने की बातचीत भी है, इसलिए भी शायद टूट गया। बाकी कैश मार्केट के शेयरों में थोड़ा बहुत ही एक्शन दिखेगा कहीं आपको। थोड़ी बहुत रिकवरी अपार इंडस्ट्री में थी, टाटा कम्युनिकेशन में थी, टाटा पावर में थी, ऐसे ऐसे करके कुछ मूव आए थे अप मूव, लेकिन आईटीसी में थी बीच में, लेकिन बहुत कुछ सस्टेनेबल नहीं रहा, तो इसलिए बिकवाली बनती हुई दिखाई पड़ी मार्केट्स में वापस। अब क्योंकि कल वो एक्सपायरी का दिन है, फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन है, फिन निफ्टी है ना, फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन है, ट्यूसडे का दिन, और छोटा हफ्ता है ये बार भी, रामनवमी है फिर, तो उसके बाद ट्रंकेटेड वीक भी है। सो इसलिए मार्केट अब धीरे धीरे अर्निंग को इनकैश करेगी। वो टेस्ला चीफ इंडिया आ रहे हैं, उनको इनकैश करेगी। इलेक्शन हम धीरे धीरे करीब जा रहे हैं, उनको इनकैश करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है ये सब होना, लेकिन अभी के लिए तो ये मान लीजिए कि हाँ, थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज़्यादा रहेंगी। टीसीएस के नंबर में वैसे ठीक ठाक थे, हेल्दी ग्रोथ थी, मार्जिन सरप्राइज था पॉजिटिव, वो हायरिंग का नंबर थोड़ा अनुमान से नीचे चला गया था इस बारी। कुछ चीज़ें हैं वहाँ मिली जुली, लेकिन डिविडेंड आया 28 रुपये, देखते देखते 70-75 रुपये डिविडेंड आ चुका है टीसीएस में एक साल के दौरान, प्लस एप्रिसिएशन 1000 रुपये का। सो ये सब चीज़ें जो कि हाईलाइट के तौर पे आज हुई। आज थोड़ी बहुत बाइंग मेटल में थी, बाकी मार्केट इन टोटल आज प्रेशर के अंदर ही कामकाज कर रहा था। अब कल की तैयारी के लिए जो चीज़ें हैं उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। पहले जो खबरें बाजार बंद होने के बाद आई वो आपको बताता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक की ऐप में आज इशू आ रहा था। जो ग्राहकों की मोबाइल सेवा इस्तेमाल करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, उनकी ऐप में इशू आया होगा, तो उनकी जो टेक टीम है वो जांच कर रही है। ये आपको डिटेल दे देता हूँ। सीसीएल प्रोडक्ट की सब्सिडरी एनगॉन कॉफ़ी ने वेंकट रमन प्रसाद आलम को कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा। टीसीएस ने ब्राज़ील में नया डिलीवरी सेंटर खोलेगी, पॉजिटिव है। वैसे भी टीसीएस के नंबर पर रिएक्शन पॉजिटिव आना चाहिए था, आया नहीं। लेट्स सी, कल परसों में शायद आ जाए। अरुण महेश्वरी को दोबारा ज्वाइंट एमडी और सीईओ बनाया गया है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के। और ऑल कार्गो टर्मिनल का सीएसएफ वॉल्यूम का नंबर आया 1% बढ़ा है, 54.70 ईयूज़ ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है वाई बेसिस पर। ये कुछ डिटेल। एक स्वान एनर्जी में भी खबर आ गई कि उनकी जो शेयर होल्डिंग, उन्होंने रिलायंस नेवल की, जिसकी लिस्टिंग की बातचीत थी बहुत दिन से, वो लिस्टिंग अब बेहद नज़दीक आ गई है। तो रिलायंस नेवल के जो शेयर होल्डर्स थे उनको शेयर अलॉट किया है, एक के बदले में 275। तो इसीलिए वो उन्होंने कैपिटल रिडक्शन किया है। तो कैपिटल रिडक्शन पहले आपने जिन लोगों ने रुचि सोया के शेयर लिए होंगे उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये कैपिटल रिडक्शन होकर आपको रिलायंस नेवल के शेयर मिले होंगे नए, जल्दी उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों का जो पैसा कुछ हद तक डूब गया था वो शायद वहाँ वापस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये 1, 2, 3 अपडेट्स जो बाजार बंद होने के बाद आए हैं। अब आते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर। अशोक गौड़ जी का सवाल है। सुमित सर नमस्कार। नमस्कार सर, आफ्टर हियरिंग योर वॉइस एडवाइसेस आई पर्सनली फील माई मनी इज प्रोटेक्टेड नाउ। थैंक यू गौड़ साहब, थैंक यू सर। आई नीड योर एडवाइस ऑन सीजी पावर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टाटा एलेक्सी। कैन आई एक्यूमुलेट दी स्टॉक्स इन एसआईपी? देखो गौड़ साहब, खराबी तीनों में नहीं है, क्वालिटी तीनों की अच्छी है। ट्यूब को मैं पहली प्रेफरेंस दूंगा, देन कम सीजी एंड देन कम टाटा एलेक्सी। इसलिए नहीं कि टाटा एलेक्सी बहुत ख़राब हो गया, बट इसलिए कि वो बहुत चले हुए हैं। चले तीनों ही हैं, तीनों अपने ऑल टाइम हाई से करीब ही हैं।
आप अगर SIP आज शुरू करोगे तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप इसके वर्स्ट टाइम पे भी आप इनके साथ रहोगे, और वर्स्ट टाइम होता है यहाँ से 50% 60% के फॉल्स, क्योंकि अभी ये शेयर गुड टाइम में है। सो अभी सब कुछ अच्छा है। 5% 10% के फॉल में आपको लगेगा कि अब और एक्यूमुलेट कर लो, नहीं। एक्यूमुलेशन के लिए जो वर्स्ट टाइम आता है वो आता है 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, इवन समटाइम्स 50%। इस तरह के फॉल में अगर आप एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी रखते हो तो आप जा सकते हो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ। पहला सेंड, देन कम्स CG पावर, देन कम्स टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी से बेटर एक्यूमुलेशन के लिए ऑलवेज TCS 1 और टाटा टेक 2। टाटा एलेक्सी एंड टाटा टेक आर इन सिमिलर बिजनेस, दोनों क्लाइंट भी सेम है मोरलेस। तो वहाँ पर दो टाटा एलेक्सी क्योंकि चला हुआ है, इनको भी मेटल प्रूफ करना है, तो यहाँ की स्टोरी बहुत लंबी रहने वाली है, ज़्यादा लंबी होगी। तो एक बार को टाटा टेक फिर भी बेटर है कंपेरेटिवली। IOC वर्सेस ONGC, SIP टारगेट डिविडेंड, क्लीन है। वैद्य साहब बहुत बढ़िया सवाल है आपका, मतलब तरीका बिल्कुल सही लगा मुझे। देखो सर, IOC और ONGC में एक है अपस्ट्रीम कंपनी, एक है डाउनस्ट्रीम कंपनी। एक है ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनी जो तेल निकालती है क्रूड से, और दूसरी है तेल बेचने की कंपनी जो कि लार्जेस्ट है। अच्छी चीज़ क्या है, दोनों PSU है। अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों लार्जेस्ट है। वो भले ही रिलायंस उसके सामने खड़ा है ONGC के सामने, लेकिन फिर भी IOC इज़ द लार्जेस्ट इन OMC स्पेस। तो कंपनियां दोनों सही हैं। अगर आप SIP के लिए लेना चाह रहे हैं तो IOC वुड बी बेटर कंपेरेटिवली, क्योंकि डिविडेंड यील्ड उसकी बेटर हो जाती है जब भी वो फॉल में आता है तो। बट वो रेगुलेटरी है, दोनों के दोनों क्रूड रिलेटेड कंपनियां हैं और रेगुलेटरी है। रेगुलेटरी कैसे कि सरकार क्रूड को लेके कभी भी फैसले ले लेती है आमतौर पे। पहले होता था अंडर रिकवरी, जिन्होंने पुराने निवेशक हैं उनको पता होगी, सरकार अंडर रिकवरी का पेमेंट देती थी। लेकिन अब सरकार वैसे नहीं करते, वो वैट को एडजस्ट कर लेती है, या ये इलेक्शन टाइम आया, क्रूड ये पेट्रोल के प्राइसेस में रिवीजन आ गया। सो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को आधार मानिएगा। बेटर सिचुएशन में IOC है, लेकिन असेट वाइज सबसे बड़ा है ONGC। ONGC के असेट बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन वाइज भी बेटर है, सस्ता है, और SIP का दोनों बुरे नहीं है। डिविडेंड यील्ड ज़्यादा बेटर IOC की है। सर आप SML Isuzu इस कंपनी को ट्रैक करते हो क्या? इसमें टर्न अराउंड स्टोरी है क्या? कुमार साहब देखो, SML Isuzu ये पहले स्वराज माजदा लिमिटेड और Isuzu का टाई अप है बेसिकली। और Isuzu के जो ट्रक्स आप रोड पे देखते हो, इससे उसका कोई खास लेना देना है नहीं। ये ट्रक्स में, मतलब आप जो वो वाले ट्रक देखते हो, जो मॉडिफाइड कार जो दिखती हैं बड़ी बड़ी Isuzu की, वो कार से ज़्यादा लेना देना नहीं है। ट्रक्स में इसका मेजर काम काज है। कंपनी ठीक है ये, लेकिन ये बीच में ज़्यादा सस्ते दाम पर मिल रहा था जब वो 300 रुपये 400 रुपये की रेंज में आ गया था। फिर वहाँ से इसने तेज़ी दिखाई और बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है। आप फिर भी अगर कोई स्टोरी इस तरह की ऑटो कंपनी में प्ले करना चाह रहे हो, देन शारदा मोटर वुड बी अ बेटर बेट। आप उसको देख सकते हो कि फोर्स मोटर ऑलरेडी चल चुका है, ये भी चला है लोअर लेवल से, बट इससे सेफ शारदा मोटर है, क्योंकि शारदा मोटर में एटलीस्ट वैल्यूएशन है, नंबर सपोर्टिव है, 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स है, 17 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, बहुत चला है नहीं, छोटी मार्केट कैप का स्टॉक है, इक्विटी बहुत छोटी है, तो वहाँ पर फिर भी एक बार को आपको ज़्यादा अच्छे पैसे बन सकते हैं, तो उसको आप प्रेफरेंस दो एक बार को मे बी। और बाकी दोनों के बिजनेस पढ़ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, दो कंपनियाँ एटलीस्ट समझ में आ जाएंगी। हेलो सुमित पाजी, जी सिंह साहब, आई एम हैविंग 850 IGL at 315. Please advise what to do as it moves slowly. If sell is recommendation, where to deploy the capital? देखो सिंह साहब, है ही कंपनी स्लो, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, क्योंकि अगेन ऑयल एंड रेगुलेटरी, मतलब ऑयल एंड PSU, सेमी PSU मान लो आप, चलो इसको, तो क्योंकि इसमें ये डायरेक्ट गो ओन्ड बाय नहीं है, स्टेप डाउन ओन्ड है, सो ओन्ड तो है ही, तो इसलिए रेगुलेटरी इश्यूज रहते ही हैं। और वैसे भी आप एक बात बताओ, हमारे घरों में मान लीजिए IGL आती है और गैस के प्राइसेस अनाप शनापी कंपनियां अगर बढ़ाएं तो इनके मार्जिन से इम्प्रूव होंगे, और वो गवर्नमेंट होने नहीं देगी, तो मार्जिन कैसे इम्प्रूव होंगे? तो या तो बिजनेस बढ़े या वेलफेयर बढ़े, इन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है ना। तो इसीलिए रेलवेज़, इसी के लिए अमूल, इसी के लिए रोडवेज़, इस सब तरह की कंपनियों के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि वो वेलफेयर पर फोकस करती हैं। तो वेलफेयर पे फोकस करें या प्रॉफिट मेकिंग करें, तो उस पर डिपेंड करता है। सो IGL, हैविंग सेड दैट, कंपनी ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक जनरेट कर रही है, बट बहुत बड़े एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट गेन करने में इनको हर बारी कोई ना कोई रोड़ा आ सकता है बीच में। सो बेटर इज़ कि आप होल्ड तो करो, बट ऊपर के लेवल पे थोड़ा थोड़ा कैपिटल निकालते रहो, और कैपिटल निकाल के कैश पे बैठो। भाई ये नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है,
बट ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं जिसको पैसा डाल के आराम से आदमी बैठ सके। सो पैसा निकाल लीजिएगा ऊपर के लेवल पे, ठीक है। अभी के लिए कुछ ऐसा नहीं है आ रहा जो इसको बेच के उसको ले लो वाला हाल है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि हाँ इसको बेच के कैश पे बैठ जाओ। कुछ नहीं करना भी कभी कभी बहुत कुछ होता है। सो थोड़ा आप होल्ड कर लो, ब्रीदर ले लो। अगर इलेक्शन के बाद, क्योंकि सबको लग रहा है लोग सब चुनाव के तक बाजार नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है। आज गिर गया ना, तो चुनाव के बाद सबको लग रहा है बाजार बहुत तेज होगा, उस समय गिरेगा। सो अगर उस समय गिरा तो मौका मिलेगा ही, तब कर लीजिएगा इस्तेमाल। माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो LT पोर्टफोलियो, LT इज लॉन्ग टर्म ही होगा मेरे ख्याल से। शैंकी सर, ऐसा आपका नाम शैंकी है लेकिन ऐसे शब्द मत लिखिए जो मुझे समझ में नहीं आ रहे। एनीवेज, माई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, लेट मी नो इफ एनी मॉडिफिकेशन। इतनी बड़ी सूची, BSC, CDSL, प्रोटीन, IEX, सिल्वर, गोल्ड, निफ्टी जूनियर, 20 पॉली कैप। सर इतनी लंबी लिस्ट को तो मैं केटर नहीं कर पाऊँगा, और इतने सारे नाम तो समझ में भी नहीं आ रहे बहुत सारे। तो देखो शैंकी सर, इतनी बड़ी लिस्ट को आप मैनेज कर पा रहे हो वेरी वेल। इसमें गोल्ड भी है, इसमें निफ्टी 20 भी हैं, इसमें निफ्टी ETF भी हैं। बस इसका ध्यान रखना कि जितने पोर्टफोलियो में आप शेयर ट्रैक कर पाओ उतने ही डालना। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने ये नया नाम सुना और आपके पास नहीं है तो आपने भर लिया, ऐसा मत करिए। मनी हैज़ नो कलर। आप चाहे ETF से पैसा बनाए, चाहे सुजलॉन से बनाए, पैसा बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट ना, वो बन जाएगा अगर मिलना ही होगा तो। उसमें लोड मत लीजिए। ETFs को कंटिन्यू करिए, गोल्ड सिल्वर की SIPs को कंटिन्यू करिए, उनमें कोई हार्म नहीं है। गोल्ड हो सकता है कंसोलिडेशन में चला जाए, सिल्वर चला जाए कंसोलिडेशन में, बट होल्ड करिए इनको, फिर भी इनकी SIPs को कंटिन्यू करिए। एंड गुड क्वालिटी, अगर लार्ज कैप एंड ETF आप इकट्ठे कर चुके हैं तो आप मिड कैप में जाइए। मैं जो देख पा रहा हूँ कि 3-4 नाम एक्सचेंज किए हैं, BSC, CDSL, प्रोटीन, IEX। इतना आप बुलिश होगा इंडियन ग्रोथ स्टोरी के ऊपर तो इन्हीं 4 पे ही फोकस करते हैं, अगर आप इतना बुलिश हो तो। और अगर इतना ओवर बुलिश नहीं हो तो इतने सारे भर क्यों लिए? अगर चलना ही हो तो प्रोटीन चल जाएगा, CDSL चल जाएगा, ऑलरेडी चल चुका है, BSC ऑलरेडी चल चुका है, IEX अलग तरह का बिजनेस है। सो थोड़ा सा इनको राइट साइज करो, बाकी सब विद टाइम आप क्वालिटी ऐड कर रहे हो, अच्छी बात है। प्लीज़ हेल्प मी चूज बिटवीन BEL एंड BHEL। BEL, अवस्थी साहब, बेटर इज BEL ऑलवेज, नॉट बिकॉज BHEL में कोई खराबी है, बट बिकॉज कि BEL के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 95,000 करोड़ रुपए के, 76,000 करोड़ रुपए के आसपास की। 2 BHEL पे भी है, बट एग्जीक्यूशन का बेटर है BEL का। 1 डाइवर्सिफाइड है, 2 3 चला भी नहीं है, BHEL बहुत चला हुआ है। सो एक बार को BEL इज़ बेटर। कंटेनर कॉप एंड BEL, 2 नाम अच्छे हैं। राजू जी का सवाल है अल्ट्राटेक के बारे में बता। राजू जी देखो, सीधी सी बात है, इधर यू होल्ड इट, अगर आपके पास है तो। आप नया लेना चाहते हो, SIP में ऐड कर सकते हो। आपका टाइम फ्रेम लंबी अवधि का है, यू कैन ईजिली कीप इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो इट इज़ अ वंडरफुल स्टॉक, और आप अगर समय दोगे तो अच्छा पैसा यहाँ पे और बन सकता है। बट चला है थोड़ा सा, इससे थोड़ा हल्का होना बनता भी है। सो इट्स अ गुड कंपनी, यू कैन होल्ड इट। सर देव IT पर प्रमोटर लगातार बाय कर रहे हैं, क्या हम लोग भी बाय कर सकते हैं? देव IT पर मैंने सर नाम भी नहीं सुना इसका, देव IT का। लेकिन अगर प्रमोटर बाय कर रहे हैं और अगर इस कंपनी के नंबर सपोर्टिव हैं तो आप बाय कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ देख लेना कि प्रमोटर बाय की इंटेंशन क्या है। ऐसा ना हो कि प्रमोटर ओपन मार्केट से बाय करें, बायबैक ले आएँ, और बाय भी कर रहे हैं, बायबैक भी ला रहे हैं, और बायबैक में कोई दूसरी एंटिटी का प्रमोटर शेयर टेंडर कर दे रहा है, ऐसा ना हो। सो शेयर यहाँ वहाँ ना जा रहे हो, ओपन मार्केट से खरीदे जाके इकट्ठे हो रहे हैं तो बात अलग है। सो एक बारी बस ये पढ़ लेना। मैंने ये खुद नहीं देखा इस कंपनी के बारे में, तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन क्योंकि आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हो तो आप ज़रूर पढ़ो, और अगर कोई अच्छा मिले तो बताओ, हम भी पढ़ेंगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और व्यू ऑन टाटा स्टील कॉल शॉर्ट टर्म अप्रैल सीरीज़ के लिए। आज क्या तारीख है? 15, 16, 17 को छुट्टी, 18, 19 नंबर्स में भी टाइम है। देखो प्रफुल्ल जी, 2 है तो बुलिश व्यू टाटा स्टील पर, अभी भी जानकार तेज़ी मान रहे हैं, बट क्योंकि आपने कॉल लिया है, अब मुझे ये भी नहीं होता किस भाव का कॉल है, 3.5 रुपये का, तो आप लोग जो भी कॉल पुट खरीदते हैं उनको एक चीज़ समझ लीजिए, मतलब बाकी आप लोगों को ज़्यादा बेहतर आता होगा कि आप लोग कॉल पुट ले रहे हो तो बाजार समझते ही होंगे अच्छे से, लेकिन मैं इतना समझा दूँ कि कॉल पुट में आम तौर पर
अगर आप नेकेड ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, नेकेड ऑप्शंस बाय मतलब होता है कॉल खरीद रहे हैं बिना किसी बैकअप के, नेकेड मतलब बिना किसी बैकअप के। आमतौर पे लोगों के पास अगर टाटा स्टील के शेयर हैं तो वो खरीदें, या तो वो दूर की कॉल बेचें तो वो प्रीमियम खा सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आप क्योंकि नेकेड बाय कर रहे हैं तो आपको मोमेंटम को चेस करना होता है। मोमेंटम मिला टाटा स्टील का, आपने खरीदा, मोमेंटम में आपकी कॉल का प्राइस बढ़ा और आप निकल गए। अगर आप उसे रोज रोज शेयर की तरह रख के देखोगे कि आज लिया 3 दिन बाद शेयर का दाम क्या है उस पर चलेगा वो, तो ऐसा नहीं होता। ईच पासिंग डे जो टाटा स्टील की कॉल का प्रीमियम है वो टाटा स्टील चलेगा भी ना तो भी प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ईच पासिंग डे टाइम लैप्स हो रहा है और ऑप्शंस में टाइम इज की। वैसे तो बाजार में टाइम इज की, लेकिन ऑप्शन में और ज़्यादा टाइम इज की। सो इसीलिए ईच पासिंग डे वो टाइम की वैल्यू डिके होती जाती है। सो मोमेंटम को चेस करके ज़्यादा बेटर है। तो आप होल्ड तो कर सकते हैं, बट अगेन अगर आप मोमेंटम खेल रहे हैं तो मोमेंटम को ही खेलिए। ऑप्शन इज ऑल अबाउट मोमेंटम। अगर आप कॉल बायर है तो, आप कॉल बेच रहे हैं तो फिर आप तेजी को कैप कर रहे हैं। आप पुट बायर हैं तो भी अगेन, तो आप नेकेड कॉल अगर खेल रहे हैं किसी भी तरह की नेकेड ऑप्शंस को, तो आपको मोमेंटम का ध्यान रखना होगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। और आई हैव सेंको गोल्ड 47 शेयर ऑफ IPO प्राइस, कैन इट हिट 1K? चिराग सर मुझे क्या पता कि 1000 होगा कि नहीं। ऑलमोस्ट 920-930 तो देखा ही था मैंने शायद, तो आ ही गया 1000 रुपया। अब आप 1000 के नंबर को देखने के लिए बैठे तो पता नहीं, बट आप ऑलरेडी गेन में हैं। 47 शेयर हैं, 3 गुना पैसा बन गया है, तो एटलीस्ट 1/3 हिस्सा बेच दीजिए। आप अगर 17 शेयर बेच देंगे तो आपके बचे हुए 30 शेयर फ्री क्यों होंगे? उन शेयरों को आप थ्रू आउट लाइफ भी होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल निकाल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। आई कैन होल्ड एस्टर DM फॉर लॉन्ग टर्म मोर देन 2 years। आई एडेड इट टुडे फॉर डिविडेंड पेइंग। तो पॉल साहब, अगर डिविडेंड के लिए लिया है तो आप लॉन्ग टर्म का विजन कैसे बन गया? क्योंकि जैसे ही अभी डिविडेंड आएगा और डिविडेंड X हो जाएगा, डिविडेंड X होते ही शेयर धप से नीचे आ जाएगा, फिर आप घबरा जाओगे कि शेयर नीचे आ गया, शेयर नीचे आ गया, मैं क्या करूं। सो इसलिए नहीं कि आपने लॉन्ग टर्म लिया है, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो। शॉर्ट टर्म लिया है तो शॉर्ट टर्म के लिए रखो, खराबी उसमें भी नहीं है। लेकिन कारोबार बेचा है तो उस कारोबार बेचने का पैसा आना था, जो पहले मैं कई बार बता चुका हूँ कि एस्टर DM में पैसा आ सकता है डिविडेंड के तौर पे, और वो आ गया। सो ठीक है, एस्टर DM होल्ड कर सकते हो, बट अब डिविडेंड के बाद जो बड़ा इवेंट रहेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसका अर्निंग्स होगा। तो अर्निंग, क्योंकि बिजनेस गया तो अर्निंग भी गया ना, तो वो अर्निंग के ऊपर आप नज़र रखना। अब सर, व्हाट अबाउट फोर्टिस मल्हार डिविडेंड, विल वी हैव टू बाय? देखो मिश्रा साहब, मैं नाम मिस कर गया। एक ही चीज़ बोलूँगा कि फोर्टिस मल्हार, क्योंकि जो स्पेशल केसेस होते हैं, जो एक बार हिंदुजा ग्लोबल में आ चुका है, जो स्पेशल डिविडेंड की खबरें जो होती हैं, जो इसमें आया एस्टर DM में, जो आया फोर्टिस मल्हार में, एक बड़ा असेट जब भी कोई कंपनी बेचेगी और उस पैसे का इस्तेमाल अगर कंपनी के पास आया है तो स्पेशल डिविडेंड में आमतौर पे करना होता है उन्हें, वो बता देते पहले ही। तो अगर स्पेशल डिविडेंड आ गया है तो आप अगर ले पाओ, आज तो सर्किट था शेयर में, अगर आपको मिल रहा है आप ले पाओ, ले लो। एक्स डेट का इस्तेमाल कर लेना, कब आपको एक्स है तो आप रिकॉर्ड डेट, सॉरी किस दिन रिकॉर्ड डेट है उस दिन आप ले लो, उससे पहले ले लो, डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन उतना डिविडेंड एडजस्ट भी हो जाएगा। सो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, 1 और 2 उसके बाद कंपनी के बिजनेस में सब कुछ होता है। पहली बार तो डिविडेंड पे आप ले लोगे, लेकिन डिविडेंड मिल गया उसके बाद क्या, उसके बाद की कहानी जो है वो सारी डिपेंड करती है आपके शेयर प्राइस, कंपनी की अर्निंग्स के ऊपर। सो आप वैसे देख सकते हो, वैसे फोर्टिस भाग रहा है, पता नहीं कैसे मिलेगा, क्या करोगे आप। इन्फोसिस में कल में क्या होगा? घोषाल साहब, इन्फोसिस के नंबर थोड़े से वीक बोल रहे हैं मार्केट में, लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं, कि 70 डिस्काउंट कर लेता है नंबर को, ये एक और चीज़ है, लेकिन एज ऑफ नाउ तो नंबर थोड़े वीक बोल रहे हैं। डे साहब का सवाल है, आई हैव टाटा पावर 700 शेयर 367, कैन आई होल्ड और सेल? यू कैन होल्ड एंड यू कैन ऐड एट लोज। अभी नहीं, एट लोज। अभी के लिए आप होल्ड करो और नीचे मिल जाए तो आप ऐड भी कर सकते हो। सुमित सर, TCS is on lifetime high, but Infosys is far away from high. Should I add some shares of Infosys because there is more head space? I already have TCS 750 शेयर। कमाल है। शिवखंड साहब, पहले तो मुबारक हो आपको, कितना 76 रुपये पर शेयर का डिविडेंड आया और 750 रुपये आपके पास, 750 शेयर हैं आपके पास, तो आपको वैसे ही डिविडेंड बढ़िया मिल रहा है। आप ये कर सकते हो कि इन डिविडेंड का इस्तेमाल करके इन्फोसिस खरीद लो, मतलब ये दिस कुड बी वन स्ट्रैटेजी एंड दिस कुड बी अ जोक एज वेल, लेकिन बेटर इसकी इन्फोसिस और TCS में गैप तो है। ये गैप ऑल टाइम हाई से मत नापो, आप वैल्यूएशन से नाप लो। आमतौर पे ये 25 से 30 के बैंड में घूमते हैं मल्टीपल पे। चलो इसको और थोड़ा सा मान लूँ तो नीचे 22, TCS इन्फोसिस का 19 का बैंड लो देखा है मैंने मैक्स,
तो 18-20 मान लो, चलो 20-21 का बैंड नीचे और 32 का बैंड ऊपर, 10 मल्टीपल ऊपर नीचे होता है। तो जब ये बैंड के अपर एंड पर आ जाए तब आप इन्फोसिस में आ जाओ, जब इन्फोसिस अपर एंड पे आ जाए तब आप टीसीएस में आ जाओ, क्योंकि कॉन्ट्रा ये ऐसे ही चलते हैं हमेशा आम तौर पे। तो इन्फोसिस अभी लेने लायक तो है, बट द कैच इसकी अर्निंग है। अब अर्निंग से पहले ही टूट जाए बहुत सारा तो अच्छा है, तो आप वहाँ ले लो। अर्निंग के बाद कितनी भी खराब अर्निंग है, शेयर घूम जाएगा। या अर्निंग तक ना टूटे, अर्निंग वाले दिन रिएक्शन दे नेगेटिव, तो आप ले लो। तो जो बड़े बड़े जर्क्स मिल रहे हैं उन जर्क्स का इस्तेमाल कर करके आप आराम से ऐड करते रहो। HCL टेक अगेन सर, अभी तो नंबर आने वाला है, पहले नंबर तो देख लीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा। जो भी IT कंपनियां हैं इनमें सब में यही रिएक्शन है, कोई नंबर, कोई अर्निंग, कोई कमेंट्री, इसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेहतर होगा। सर जी, अंबर एंटरप्राइजेज फॉर लॉन्ग टर्म एंड हाउ दे अर्न लाइक नो एसी इन मार्केट नेम्ड एम्बर ब्रांड। नहीं गुरप्रीत जी, देखो ये ना आउटसोर्स प्लेयर होते हैं, सो दे आर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। पानी पी लूँ? इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी के लिए बनाएंगे, खुद के ब्रांड तो इनके आते हैं शायद, लेकिन बहुत छोटी नाम में है। लेकिन ये मेजरली जैसे वोल्टास के लिए, या ये क्रोमा के लिए, या ये कैरियर के लिए, या ये इस सब के एसीज एंड बाकी इक्विपमेंट्स बनाते हैं। एसीएम डिक्सन का काम है, एसीएम एम्बर का काम है। डिक्सन चला बहुत है, एम्बर चला नहीं है, तो लोग कैचअप के लिए उसको होल्ड कर रहे हैं। लोग मान भी रहे कि शायद चल जाना चाहिए अगर एक कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी और बढ़ती है तो। सो होल्ड तो कर सकते हो, और लेट्स सी कैसे काम करता है गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन अभी डिमांड इस कंपनी बहुत अच्छी है और प्रोडक्ट प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है, सो होल्ड कर सकते हो सर। ओके, एक दो सवाल और ले लेता हूँ। अरे किधर चले जाते हैं। शैल आई ऐड मोर REC और दिस विल डीपन फर्दर, आई हैव 500। देखो यादव साहब, भागते हुए शेयर पे वैसे भी हाथ लगाने का कोई मतलब होता नहीं। आपने इसको वैसे उस समय पे लिया जब ने पीक की तेज़ी दिखा रहा था। सो बेटर इज अभी तो होल्ड करो एंड जस्ट सी वेयर इट स्टेबलाइज। दो ये शेयर महंगा बहुत नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत सस्ते से महंगा हुआ है। सो 3 के मल्टीपल वाला स्टॉक अगर 9 के मल्टीपल पे हो गया तो ऑलरेडी 3 गुना हो गया ना। वो 3 गुना के बाद आपने लिया है, तो थोड़ा तो होल्ड करो। अब इसको करना पड़ेगा कि बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, सो अब होल्ड होना बनता भी है। लेट्स सी क्या होता है आगे, बट एटलीस्ट PSUs विल स्टेबलाइज समडे। उसके बाद कुछ हो तो ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए और पोजीशन थोड़ा मत लो, कोई क्राइसिस मिले तो बात अलग है। चलिए, अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। बहुत सारे सवाल मिस हो जाते हैं रोज़ रोज़, आज भी हो रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को जवाब देने के लिए। और जितने ये TCS, टेक महिंद्रा, दीपक जी का सवाल है टेक महिंद्रा पे, और HCL टेक, इन सब पे सवाल आ रहे हैं, सब पे बोलूँगा सर अभी वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। और आप समय दो एंड यू विल फाइंड अ गुड स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड। या तो नीचे में तो ऐड करोगे, ऊपर जाएंगे तो होल्ड करोगे। और बाकी ऐसा कोई ख़राबी नहीं हुई है बाज़ार के अंदर। नंबर ऊपर नीचे भी, अर्निंग्स को देख लीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान रहेगा। HUL, एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, और किसी एक जानकार ने मुझे बताया भी था, बिलाल सर मेरे ख्याल से आप होल्ड करो और नीचे मिले तो ऐड भी करो। HUL का कहीं से भी मौका पड़े, गूगल में ढूंढ के, पढ़ के कहीं से निकालो आपको भी मिले शायद कि 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, उस लेवल के आसपास की क्वांटिटी बहुत बढ़ा देना, क्योंकि वो लेवल से HUL घूमना चाहिए। सो आप आराम से इसको होल्ड भी कर सकते हो। अगर आप नहीं कुछ ढूंढ पा रहे तो आराम से होल्ड करो। मैं भी कोशिश करता हूँ, मुझे मिल जाता है तो। बाकी बेटर इज इट्स अ गुड स्टॉक। अदरवाइज बहुत समय चला भी नहीं FMCG, चलेगा तो अच्छा चलना चाहिए। होल्ड करें, पेशेंस टेस्ट कर रहा है बेसिकली। चलिए, इतने सवालों शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब कल, TV पर भी और सोशल मीडिया पर भी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लीजिए। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, Instagram सारे प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ मौजूद हैं। आप वहाँ हमसे बातचीत करते रहिए और पैनिक में मत आइए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट का छोटा मोटा फॉल चलता रहेगा। सो ये समय भी बीत जाएगा, तो उसमें क्या ही टेंशन लेना। इसी के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।